हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर के लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको 2021 के क्वेश्चंस शो हो रहे हैं एमसीक्यू के। आप इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है 250 प्लस क्वेश्चंस की। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। ठीक है, फर्स्ट है पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, थर्ड है निबंध लेखन, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। लिखित अभिव्यक्ति के साधन ये सभी हैं, पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, निबंध लेखन, उपरोक्त सभी। The means of written expression are letter writing, writing novels, essay writing, all of the above. तो इंग्लिश में भी हमारा क्या है, all of the above. 4 आंसर इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, यह किसने कहा? फर्स्ट है ऑप्शन हंटर कमीशन, सेकंड है मुदालियर, थर्ड है राधा कृष्णन और फोर्थ है इनमें से सभी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, हंटर कमीशन। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बात हुई थी कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा के सिद्धांतों का पालन किया जाए। ठीक है, इंग्लिश में मैं एक बार रीड कर देती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ देख लेंगे। हु सेड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मदर टंग और लोकल लैंग्वेज शुड बी फॉलोड एट द प्राइमरी लेवल? हंटर कमीशन, मुदालियर, राधाकृष्णन, ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ही करेक्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं को भी अंग्रेजी के साथ यूरोपीय ज्ञान के माध्यम के रूप में स्वीकृति मिली? वुड, डेविस, वर्धा शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। किसके घोषणा पत्र में? ये किसके घोषणा पत्र में था कि भारतीय भाषाओं को भी अंग्रेजी के साथ यूरोपीय ज्ञान के माध्यम के रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि वुड का घोषणा पत्र है। ठीक है, इंग्लिश में इन हुज मैनिफेस्टो इंडियन लैंग्वेजेस वर ऑल्सो एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ यूरोपियन नॉलेज अलॉन्ग विद इंग्लिश। फर्स्ट ऑप्शन है वुड, डेविस, वर्ड एजुकेशन, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। भाषा विविधता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन भाषाओं में पाई जाने वाली विभिन्नता है, सेकंड ऑप्शन भाषाओं में नई नई भाषाएं जोड़ना, थर्ड ऑप्शन भाषाओं में नई नई विभिन्नता ना पाई जाए और फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन भाषाओं में पाई जाने वाली विभिन्नता। ठीक है, भाषा विविधता का क्या है, ये क्या होती है? भाषाओं में पाई जाने वाली विभिन्नता। इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट इज लैंग्वेज डाइवर्सिटी? फर्स्ट ऑप्शन वेरिएशन फाउंड इन लैंग्वेजेस, adding new languages to languages, new variation should not be found in languages, fourth option all of these। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुसंस्कृति का इनमें से कौन सा महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन स्वयं की संस्कृति के प्रति जागरूकता, सेकंड ऑप्शन दूसरों की संस्कृति के प्रति अधिक जागरूकता, थर्ड ऑप्शन नए संबंधों का विकास और फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बहुसंस्कृति का इनमें से कौन सा महत्व है? ये सारे आपके महत्व हैं। आगे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर? फर्स्ट है अवेयरनेस ऑन कल्चर, ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ द कल्चर ऑफ अदर्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर 4 इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। किसके बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है? फर्स्ट कल्पना, सेकंड भाषा, थर्ड विचार और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो
आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भाषा के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है। विदाउट whom the building of society is not possible. Imagination, language, thoughts, none of these. Answer 2 is correct. अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की अपनी पुस्तक कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेटो की अपनी पुस्तक कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन रिपोर्टाज, रिपब्लिक, साहित्य, इनमें से सभी। तो सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक जो उसकी अपनी पुस्तक थी प्लेटो की। विच इज़ प्लेटोज ऑन बुक? रिपोर्टाज, रिपब्लिक, लिटरेचर, ऑल ऑफ दीज। तो सेकंड आंसर जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। प्रश्न की शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, यह कथन है योकम, पारकर का, सालमोन का, इनमें से सभी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पारकर। प्रश्न की शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, यह कथन पारकर का है। Question is the key to the educational program. The statement is Yoakum, Parker, Salmon, all of these. तो second option is correct. आगे next question है, अध्यापक व छात्र अधिक विवेकपूर्ण तर्क पर आधारित सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अध्यापक है और एक छात्र है, वो अधिक विवेकपूर्ण तरीके से तर्क पर आधारित सूचनाओं को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरदायित्व, उद्देश्य, परिचर्चा, इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, परिचर्चा। उन दोनों में क्या हो रही है? सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो उसको बोलेंगे परिचर्चा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बेस्ड मोर रैशनली, व्हाट इज इट कॉल्ड? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, डिस्कशन, नन ऑफ दीज। तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, बोलकर सभी शंकाओं को दूर करने की तुलना में चुप रहना और मूर्ख समझा जाना ही बेहतर है, यह किसने कहा था? मार्क ट्वेन ने, डेविस ने, स्मिथ ने या रोमन ने? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मार्क ट्वेन ने कहा था कि चुप हो जाओ या मूर्ख बन जाओ। ठीक है, It is better to remain silent and be considered a fool than to clear all doubts by speaking. Who said this? Mark Twain. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो व्यक्तियों की बातचीत को क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं, संवाद कहते हैं, अंत्यक्रिया कहते हैं या इनमें से सभी? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, संवाद बोला जाता है। इंग्लिश में है, व्हाट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल कॉल्ड? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, डायलॉग, इंटरेक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो सेकंड ऑप्शन डायलॉग इज करेक्ट। शैली का अर्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली का अर्थ है पूछताछ करना, ध्वनि, लिखने का ढंग, इनमें से सभी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, शैली का अर्थ होता है लिखने का ढंग। स्टाइल मीन्स इंक्वायरी, साउंड, टाइपोलॉजी, ऑल ऑफ दीज। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेक्षण के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं, वह कौन सी हैं? फर्स्ट, शब्दों का प्रयोग, सुर, शारीरिक भाषा। सेकंड ऑप्शन है सुर, ताल, भय, या थर्ड ऑप्शन है अंदाज, सुर, ताल, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, शब्दों का प्रयोग, सुर, और उसके बाद आता है शारीरिक भाषा। तो ये संप्रेक्षण के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। आपको लाइन वाइज याद करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन वाइज ही आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा क्रम ठीक है। इंग्लिश में है, 3 things are necessary for communication which it use of words, सुर, बॉडी लैंग्वेज, सुर, ताल, फिर, अंदाज, सुर, ताल, और ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी व गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाए जाएं, यह किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुद्दालियर ने, सैडलर आयोग ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, इनमें से सभी। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। और इंग्लिश में है, हु सेड दैट ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स शुड बी टॉट थ्रू मदर टंग इन सेकेंडरी स्कूल्स? फर्स्ट ऑप्शन इज मुदालियर, सैडलर, कमीशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो सेकंड ऑप्शन सैडलर कमीशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। वर्धा शिक्षा योजना को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ध योजना, सेकंड है बुनियादी शिक्षा
थर्ड है माध्यमिक शिक्षा और इनमें से सभी, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्धा योजना शिक्षा को किस नाम से और जाना जाता है, तो बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट अदर नेम इज वर्ध एजुकेशन स्कीम नॉन, वर्ड स्कीम, बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बेसिक एजुकेशन। आगे क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? फर्स्ट है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, मुद्दालियर, दौलत सिंह कोठारी और इनमें से कोई नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। हम त्रिभाषा सूत्र का इतना पढ़ते हैं तो, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि सर्वप्रथम इसे प्रतिपादित किसने किया था, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने किया था। Who first propounded the three language formula? Central Advisory Board of Education, Mudaliar, Daulat Singh Kothari, none of these. तो first option is correct. आगे है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66, कोठारी कमीशन किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया? फर्स्ट है ऑप्शन प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, सेकंड है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियर कोठारी, थर्ड है डॉक्टर सैडलर कोठारी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हमने बीएड फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का कोठारी कमीशन हमने बहुत पढ़ा है बीएड फर्स्ट ईयर में। तो इसके जो थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे जिनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इंग्लिश में है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-66, कोठारी कमीशन अंडर हुज चेयरमैनशिप दिस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो फर्स्ट है प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियर कोठारी, डॉक्टर सैडलर कोठारी, नन ऑफ दीज, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाषा अर्जन की युक्तियां इनमें से कौन सी हैं? सहजता, अनुकरण है, अभ्यास है या सभी है, तो फोर्थ ऑप्शन। यहाँ भाषा अर्जन की सारी युक्तियां हैं, सहजता भी है, अनुकरण भी है, अभ्यास भी और सभी है, ठीक है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन? इज, इमिटेशन, प्रैक्टिस, ऑल, तो फोर आंसर इज बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं, किस में भाषा को प्रयोग करने का ज्ञान हो जाता है? फर्स्ट में भाषा अधिगम में हो जाता है भाषा को प्रयोग करने का ज्ञान, या भाषा अधिगम या भाषा अर्जन में हो जाता है, या स्थितियां या अनुकरण में हो जाता है। सॉरी, ये रहा क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, भाषा अर्जन में भाषा को प्रयोग करने का ज्ञान हो जाता है यहाँ, ठीक है। और इंग्लिश में है इन होम द नॉलेज ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज इज एक्वायर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, कंडीशंस, इमिटेशन, आंसर सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे है इन, सॉरी यहाँ पर आई थिंक गड़बड़ी हो गई, यह छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। भाषा में परिवर्तन का प्रवाह किस ओर जाता है? कठिनता से सरलता की ओर, सरलता से कठिनता की ओर, या आने से पूर्ण की ओर, सॉरी यहाँ है अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है, अंश से पूर्ण की ओर, सभी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जो भाषा में परिवर्तन का जो प्रवाह होता है वो कठिनता से सरलता की ओर होता है। और इंग्लिश में है वेयर डज द फ्लो ऑफ चेंज इन लैंग्वेज लीड, फ्रॉम डिफिकल्टी टू सिंप्लिसिटी, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम पार्ट टू फुल, ऑल, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। भाषा अधिगम में सहायक तत्व कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में सहायक तत्व कौन सा होता है? रुचि होती है, आवश्यकता होती है, अभ्यास होती है, या सभी, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जो भाषा अधिगम में सहायक तत्व है वो है सभी। What are the aids in language learning? Interest, requirement, practice, or फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सूचना में क्या लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है? तारीख, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, या सभी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज है फर्स्ट, तारीख। सूचना में सबसे ज़्यादा जरूरी जो लिखना होता है वो तारीख लिखना नहीं भूलना चाहिए, तारीख हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। What is the most important thing to write in the information? Date, name of the student, name of the parents, all, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं, रिपोर्टाज शब्द किस भाषा से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच, अवधी, गुजराती, लैटिन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फ्रेंच से रिपोर्टाज शब्द को ये वाली भाषा से लिया गया है। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड रिपोर्टाज टेकन? फ्रेंच,
ड्यूरेशन, गुजराती, लैटिन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पाठ्य पुस्तक में कौन से 3 प्रकार के पास होते हैं? वाक्य, लोकोक्तियां या मुहावरे, गद्य, पद और व्याकरण, ताल, सुर या मुहावरे या सभी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। गद्य और पद और व्याकरण पाठ्य पुस्तक में होते हैं। What are the 3 types of passes in a textbook? Sentences, proverbs, items, metres, pad and grammar. Rhythm, tone, items, yeah, all. Second option metres, pad and grammar. आगे क्वेश्चन है, सस्वर वाचन के 2 प्रकार कौन से हैं? व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन, मौन वाचन, व्यक्तिगत वाचन, लोकतंत्रात्मक वाचन, मौन वाचन, सभी। फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सस्वर वाचन के 2 प्रकार जो हैं वो व्यक्तिगत वाचन है और सामूहिक वाचन है। What are the 2 types of recitation? In individual reading, group reading, silent reading, personal reading, democratic reading, silent reading, all. Answer first is correct. आगे चलते हैं। किसके अनुसार तत्परता शब्द का प्रथम बार प्रयोग पैट्रिक ने 1899 में किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेविस के अनुसार हुआ था, कॉलबर्ट के अनुसार हुआ था, स्मिथ के अनुसार हुआ था या पतंजलि के अनुसार हुआ था? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कॉलबर्ट के अनुसार हुआ था तत्परता शब्द का प्रथम बार प्रयोग। According to whom the word readiness was first used by Patrick in 1899? According to Davis, according to Colbert, Smith, Patanjali. Answer 2 is correct. किस विधि में शिक्षक या तो स्वयं कविता का सस्वर पाठ करता है अथवा या तो बच्चों से करवाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समीक्षा विधि में, तुलना विधि में होता है, ये व्याख्या विधि में होता है, ये व्यास विधि में होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। व्याख्या विधि में या तो शिक्षक स्वयं कविता का सस्वर पाठ करता है या बच्चों से करवा लेता है, क्योंकि व्याख्या वाले थोड़े बड़े होते हैं इसलिए। In which method the teacher either himself recites the poem or gets the children to do it? Review method, comparison method, interpretation method, diameter method. Answer third, interpretation method. ठीक है, मैं जितने भी यहाँ क्वेश्चंस करवा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे के सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हैं। तो इनको बहुत अच्छे से जितना 1-2 बार वीडियोस देखोगे, पीडीएफ भी अवेलेबल है इसकी 250+ क्वेश्चंस की, मैं यहाँ भी करवाऊँगी। और पीडीएफ जिसको चाहिए, जो अच्छे से पढ़ना चाहता है, पहले से ही अपने क्वेश्चंस को पक्का करना चाहता है, वो पीडीएफ ले सकता है। मैं जल्दी ही कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, वहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जिसको भी चाहिए। आगे क्वेश्चन है, व्यास विधि का विकसित रूप क्या है? ताल रूप, व्याख्या विधि, भाव विधि या सभी? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो व्यास विधि का विकसित रूप होता है वो व्याख्या विधि होता है। What is the evolved form of the diameter method? Rhythm form, interpretation method, quart method, all. तो आंसर 2 is correct, interpretation method. जब भी तुम्हें कोई शिक्षा के उपदेश देना हो उसे कहानी के माध्यम द्वारा प्रतिपादित करो, कहानी बनाकर प्रतिपादित करो। कहने का मतलब ये है। तो यह कथन किसने बोला था? H.G. वेल्स ने बोला था, एडिसन ने बोला था, एडगर एलन ने बोला था, डेविस ने बोला था। तो आंसर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, एडिसन ने बोला था। Whenever you have to preach any teaching, present it through the medium of story. This statement is H.G. Wells, Edison, Edgar Allan, Davis. तो आंसर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, एडिसन ने बोला था। कहानी किस साहित्य की महत्वपूर्ण विद्या है? गद्य, पद, ताल या सभी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, गद्य। Story is an important science of which literature? Metres, post, cadence, all. आंसर फर्स्ट, मैट्रेस। सूचना की विशेषताएं हैं उपलब्धता, उपयुक्तता, समयबद्धता, सभी। तो आंसर 4 यहाँ पर करेक्ट है। सूचना की ये सारी विशेषताएं हैं, उपलब्धता भी, उपयुक्तता भी, समयबद्धता भी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबिलिटी, सुटेबिलिटी, पंक्चुअलिटी, ऑल। तो आंसर 4 इज करेक्ट। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर,
आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर। आंसर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, समृद्ध भाषा परिवेश पर। The linguistic development of children largely depends on the textbook, on rich language environment, on the formality of the assessment, on the media. Answer 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, on rich language environment होनी चाहिए। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है किसका? फर्स्ट, आंशिक रूप से सही है, सेकंड है पूर्णतः गलत है, या थर्ड व्यर्थ का है या पूर्णतः सही है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पूर्णतः सही है। भाषा और चिंतन में ये संबंध होता है, ठीक है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, इज पार्टिशियली करेक्ट, परफेक्शन इज रॉन्ग, इज यूजलेस, परफेक्शन इज परफेक्ट। तो 4 आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। फर्स्ट, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। सेकंड, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। थर्ड, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। फोर्थ, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। द पर्पस ऑफ सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल इज टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड with the help of a teacher, to develop the ability to read quickly, teaching reading with the help of classmates, teaching the rules of language. Answer 2 is correct. Key to develop the ability to read quickly. बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? प्याजे का, चॉम्स्की का, स्किनर का या वाइगोत्स्की का? तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, वाइगोत्स्की। The language of the child is the result of contact with the society. Whose view is Piaget, Chomsky, Skinner, Vygotsky? तो आंसर 4 Vygotsky। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, शिक्षक का रवैया। इंग्लिश में है लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, इंसेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट। सेकंड है लैंग्वेज टेस्ट, थर्ड है एटीट्यूड, फोर्थ है एटीट्यूड ऑफ द टीचर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आगे है क्वेश्चन, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है जुड़ाव, समरसता, समरूपता या अलगाव। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जुड़ाव होना चाहिए। इंग्लिश में द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड स्कूल एंड द लैंग्वेज ऑफ द होम एंड नेबरहुड शुड बी टाई, हार्मनी, सिमेट्री और आइसोलेशन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, टाई होना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? स्वर, ताल और सुर के प्रति संवेदनशीलता को, या सेकंड ऑप्शन है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता को, या थर्ड है एक को दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, या फोर्थ है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो आंसर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है वो है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। Which one of the following examples represents a person with linguistic intelligence? First option है sensitivity to tone, cadence and tone, ability to pay attention and differentiate from others, ability to handle long chains, sensitivity to the meaning and other order of words, and the various uses of language. Fourth option is correct. Next question है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग करने को स्वीकार करे। थर्ड है शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, या फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग करने को स्वीकार करे। In order to place the languages of the children in the multilingual classroom, it is necessary that the teacher asks the children to behave in their own languages. Second option है let the teacher accept the
use of the children's mother tongue. The teacher listens to the songs and poems in the mother tongues of the children. Teachers should use only children's languages. तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, लेट द टीचर एक्सेप्ट द यूज ऑफ द चिल्ड्रंस मदर टंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कक्षा के छात्र के लिए भाषा सीखने की कौन सी विधि सबसे बेहतर साबित होगी? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सेकंड है सरल से जटिल की ओर, थर्ड है पूर्ण से अंश की ओर, फोर्थ विशेष से सामान्य की ओर. तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सरल से जटिल की ओर. Which method of language learning will prove to be better for a first grade student? From the known to the unknown, from simple to complex, from whole to fraction, from particular to general. Second option correct, from simple to complex. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? समृद्ध भाषा परिवेश महत्वपूर्ण है, या सेकंड ऑप्शन संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, या थर्ड विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, फोर्थ है भाषिक पठन सामग्री. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, समृद्ध भाषा परिवेश को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है. Dash is the most important in terms of acquiring language, rich language environment, more use of media, school examination process, linguistic reading material. तो रिच लैंग्वेज जो इन्वायरमेंट है, समृद्ध भाषा परिवेश, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. आगे चलते हैं. डॉक्टर उमा मंगल ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर उमा मंगल ने भाषा शिक्षण में अनुदेशन आत्मक सामग्री तथा साधनों को दो वर्गों में विभक्त किया है. वह कौन से हैं? फर्स्ट पाठ्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, सेकंड श्रव्य सामग्री पूरक पुस्तक, थर्ड है शिक्षण पुस्तक माध्यमिक स्तर, या सभी. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, पाठ्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री. Instruction in language teaching in Dr. Uma Mangal has divided spiritual material and means into two classes. Which are they? Textual material, audiovisual material, या audio material, supplementary book, teaching books secondary level, या all. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के प्रकार हैं नैत्य रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, वैधानिक रिपोर्ट, या सभी. तो यहाँ सभी ये रिपोर्ट के प्रकार हैं. इंग्लिश में टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर डेली रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और ऑल. तो फोर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन, रिपोर्ट लिखने हेतु जो कदम उठाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर देखो क्रम वाइज दिए हुए हैं, आपको सही क्रम पहचानना है, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तथ्यों को, फर्स्ट ऑप्शन है तथ्यों को एकत्रित करना पहले, फिर रिपोर्ट की योजना बनाना, फिर रिपोर्ट लिखना, फिर रिपोर्ट की समीक्षा करना. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, वो आपको अच्छे से याद करना है क्रम वाइज. तथ्यों को एकत्रित करना है पहले, फिर रिपोर्ट की योजना बनाना है, फिर रिपोर्ट लिखना है, फिर रिपोर्ट की समीक्षा करना है. यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो इसे याद कर लेना. इंग्लिश में है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू राइट द रिपोर्ट? फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, गैदरिंग द फैक्ट्स, फिर प्लानिंग द रिपोर्ट, राइटिंग द रिपोर्ट, फिर रिव्यूइंग द रिपोर्ट. आगे चलते हैं. हाँ, आपके ये 45 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं. इसकी PDF भी अवेलेबल है, 250 प्लस क्वेश्चंस हैं. आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे दूँगी, जहाँ पर आप PDF लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप घर पे बैठ के ईजिली अच्छे से तैयारी कर सको. वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको थोड़ा दिमाग में बैठे चीज़ों को, ठीक है. ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय.